हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ROARO में पूछे गए विलोम शब्दों पर। इस वीडियो में मैंने पिछले 6 वर्षों के विलोम शब्दों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ROARO प्री 2013 में पूछे गए विलोम शब्द। सामान्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए श्रेष्ठ, बी सर्वज्ञ, सी साधारण और डी है विशिष्ट। क्या होगा सामान्य शब्द का विलोम? सामान्य शब्द का विलोम होगा विशिष्ट। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अमर शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए मृतक, बी मृत्यु, सी मरण और डी मर्त्य। क्या होगा अमर शब्द का विलोम? अमर शब्द का विलोम होगा मर्त्य। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है उपकार शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए विकार, बी अनुपकार, सी अपकार और डी तिरस्कार। क्या सही आंसर होगा? उपकार शब्द का विलोम होगा अपकार। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आविर्भाव शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए अनाविर्भाव, बी विभाव, सी आविर्भाव और डी तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है उक्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए अनुक्त, बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, डी उपयुक्त। क्या होगा उक्त शब्द का विलोम? उक्त शब्द का विलोम होगा अनुयुक्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा अनुक्त। क्वेश्चन नंबर 6 है निर्दय शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए सह्य, बी सहृदय, सी सदय और डी सभय। क्या होगा निर्दय शब्द का विलोम? निर्दय शब्द का विलोम होगा सदय। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 उन्मीलन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है अनुमीलन, बी निमीलन, सी अवमिलन और डी मिलन। क्या होगा उन्मीलन का विलोम शब्द? निमीलन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए अकर्ष, बी अनुत्कर्ष, सी अपकर्ष और डी आकर्ष। क्या होगा सही आंसर? उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तिमिर शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए आलोक, बी किरण, सी रंगीन और डी रंगहीन। तिमिर शब्द होता है अंधकार, तो इसका विलोम क्या होगा? आलोक। तिमिर का विलोम होगा आलोक, प्रकाश। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। ए अपरोक्ष, बी परोक्ष, सी सुंदर और डी प्रत्यय। क्या होगा प्रत्यक्ष का विलोम? प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम ROARO एग्जाम में पूछे गए 2014 में 10 विलोम शब्द जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अगम, बी है दुर्गम, सी है स्थावर और डी है चंचल। सही विलोम इसका क्या होगा? जगम का? जगम का सही विलोम होगा स्थावर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए विसृष्टि, बी प्रलय, सी व्यष्टि और डी है समष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इप्सित का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए अभिसिप्त, बी है अनिसिप्त, सी है परोपसित और डी है सुनिप्सित। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? अनिप्सित। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साहचर्य का विलोम शब्द है। ए वैमनस्य, बी असहयोग, सी विनियोग और डी अलगाव। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? साहचर्य का विलोम शब्द होगा अलगाव। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 विराट का विलोम शब्द है। ए वृहद, बी वृहत, सी छोटापन और डी क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुद्र होगा। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पृश्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सपृश्य, बी अस्पृश्य, सी अस्पृश्य और डी है अस्पृश्य। क्या होगा स्पृश्य का विलोम शब्द? स्पृश्य का विलोम शब्द होगा अस्पृश्य। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए विज्ञ, बी यज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी अनज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौरव का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए लाघव, बी लघुत्व, सी लघुता और डी लघुतम। सही आंसर क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहिरंग का विलोम शब्द है। ए सर्वांग, बी अंतरंग, सी चतुरंग और डी अभयंग। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? अंतरंग, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रस्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सुप्त, बी ग्राह्य, सी मुक्त और डी लुप्त। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का विलोम शब्द होगा मुक्त। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ROARO 2016 में पूछे गए विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 है, भौतिक का विलोम शब्द है। ए आध्यात्मिक, बी दार्शनिक, सी सांस्कृतिक और डी राजनीतिक। भौतिक का क्या विलोम होगा? भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। ए उदीची, बी प्रतीची, सी नवीन, डी समीची। प्राची शब्द का विलोम क्या विपरीतार्थक क्या होगा? प्रतीची होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, समष्टि का विलोम शब्द है। ए विशिष्ट, बी व्यष्टि, सी अशिष्ट और डी अपुष्टि। समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है ए विधि निषेध, बी आह्वान विसर्जन, सी आग्रह विग्रह, डी अमीय हलाहल। कौन सा विलोम शब्द जो है का युग्म गलत है? गलत है आग्रह और विग्रह। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। ए आकीर्ण विकीर्ण, बी इप्सित और अभिसिप्त, सी आदृत निरादृत और डी है दोष सदोष। इसमें सही युग्म कौन सा है? सही युग्म है आदृत और निरादृत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। ए अनास्था, बी अनेकता, सी तिरोभूत और डी अनावृष्टि। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तिरोभूत, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। ए अल्प, बी शाश्वत, सी क्षर और डी विमुख। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अग्रज का विलोम शब्द है। ए अक्षत, बी अतुल, सी अनुज और डी अटल। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है ऑप्शन है ए मौन मुखर, बी शानदार शर्मनाक, सी बर्बर सभ्य और डी अनुचर परिचर। कौन सा एक युग्म गलत है? अनुचर परिचर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुचर परिचर गलत है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। वह है ए अमित परिमित, बी सत्कार तिरस्कार, सी आच्छादित परिच्छन और डी सुख दुख। कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। कौन सा गलत है? आच्छादित परिच्छन। ऑप्शन सी सही होगा। ROARO प्री 2017 में पूछे गए विलोम शब्द। नंबर 1, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। ए सिद्ध, बी अनिषिद्ध, सी विहित और डी घृणित। क्या है?
निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द विहित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। ए ऑप्शन है उष्ण, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी शीत और ऑप्शन डी है शिष्ट। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन है ए सूक्ष्म, बी तन्वी, सी दुर्बल, डी शाश्वत। क्या है स्थूल का विलोम शब्द नहीं है? देखिए, स्थूल जो है वो मोटे से संबंधित होता है और इसका विलोम शब्द जो है वो इसलिए क्या होगा? सूक्ष्म भी होगा, तन्वी भी होगा और दुर्बल भी होगा। क्या नहीं होगा? शाश्वत नहीं होगा। स्थूल का प्रमुख रूप से विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पर क्या नहीं है पूछा है, तो शाश्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथक का सही विलोम है। ए एकत्र, बी संयुक्त, सी थकित और डी सुगठित। क्या है पृथक का सही विलोम? पृथक का अर्थ होता है अलग होना, तो यहाँ पे पृथक का सही विलोम क्या होगा? संयुक्त। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। ए समुपयोग, बी निरुपयोग, सी सदुपयोग और डी अनुपयोग। यहाँ उपयोग का विलोम बताना है, तो उपयोग का विलोम क्या होगा? अनुपयोग। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। ऑप्शन ए दक्षिण वाम, बी उद्यम निरुद्यम, सी विधि निषेध, डी बर्बर सभ्य। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है विलोम शब्दों का। तो गलत क्या है? उद्यम और निरुद्यम। ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ऑप्शन है ए अल्पज्ञ बहुज्ञ, बी संयुक्त संधियुक्त, सी समस्त अभ्यस्त और डी अज अनभिज्ञ या अज्ञ अनभिज्ञ। तो कौन सा जो विलोम शब्द है वो शुद्ध युग्म है? अल्पज्ञ और बहुज्ञ। सही है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ए सचल चल, बी निरपेक्ष सापेक्ष, सी मौलिक अनुदित, डी बंधन मोक्ष। कौन सा यहाँ पे युग्म जो है वो अशुद्ध है? सचल चल। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। ए आग्रह विग्रह, बी अपकर्ष उपकर्ष, सी जारज औरस, डी उत्सर्जन विसर्जन। क्या यहाँ पे सही शब्द है विलोम की दृष्टि से? जारज और औरस। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ए इप्सित अभिसिप्त, बी अमित समित, सी उत्सर्जन विसर्जन और डी है अधि निरघ। क्या सही युग्म है विलोम शब्दों का? अधि और निरघ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ROARO 2021 में पूछे गए विलोम शब्द। नंबर 1 है अमृत का विलोम है। ऑप्शन है ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर और डी विष। अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत का विलोम होता है विष। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सदाचार का विलोम है। ऑप्शन है ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध और डी अन्याय। सदाचार का विलोम क्या होता है? कदाचार होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है ए वैभव, बी लाघव, सी पराभव और डी निर्मोक। क्या होता है गौरव का विपरीतार्थक शब्द? विपरीत क्या होता है? लाघव। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी आवृत और डी प्रकर्षक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अनावर्तक। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से विलोम शब्दों का
एक सही युग्म है? ऑप्शन है ए आपत्ति विपत्ति, बी अवर्षण अनावर्षण, सी गणतंत्र जनतंत्र और डी आदृत और तिरस्कृत। कौन सा सही युग्म है विलोम शब्दों का? आदृत और तिरस्कृत। आदृत मतलब होता है आदर करना और तिरस्कृत करना है मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक का विलोम है। ऑप्शन है ए समीचीन, बी अर्वाचीन, सी प्राचीन और डी समसामयिक। आधुनिक का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन है ए विग्रह, बी आग्रह, सी परिग्रह और डी संग्रह। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है विग्रह। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है ए अनुर्वर, बी आविर्भाव, सी प्राकृत और डी कृत्रिम। क्या है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द? कृत्रिम है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है ए आसक्ति, बी प्रशस्ति, सी विरक्ति और डी प्रकृति। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द होता है विरक्ति। तो ऑप्शन सी सही होगा, विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन है ए प्रधान, बी गौण, सी अंतिम और डी प्रत्यक्ष। क्या है प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द? प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अंतिम। ऑप्शन सी सही होगा। ROARO 2024 में पूछे गए विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 1, मृषण का विलोम है। ऑप्शन है ए मलिन, बी रुच्छ, सी रूपाक्ष और डी स्निग्ध। क्या है मृषण का विलोम शब्द? रुच्छ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समास शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए व्यास, बी भेदक, सी विभाजन और डी संधि। क्या है समास शब्द का विलोम शब्द? व्यास है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। ऑप्शन ए प्रतिमुख, बी परोक्ष, सी सम्मुख, डी मुखामुखम। क्या है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम? प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? ऑप्शन ए कोमल मृदुल, बी तरल ठोस, सी कर्कश मधुर, डी कठिन सरल। कौन सा युग्म जो है वो विपरीतार्थक नहीं है? कोमल और मृदुल। तरल और ठोस क्या है? विपरीत है। कर्कश मधुर विपरीत है। कठिन सरल विपरीत है। लेकिन कोमल मृदुल एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवसाद शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए अनादरु, बी उल्लास, सी उदास और डी अनुल्लास। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? उल्लास होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अवसाद से का अर्थ है दुख से संबंधित और उल्लास खुशी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। ऑप्शन ए अधिकतम अत्यल्प, बी अधि अनग, अघि अनग, सी अध ऊपरी, डी ईशत अलम। इसमें से कौन सा विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है? अघि और अनग। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूक का विलोम शब्द है। ए मृदु स्वर, बी कटुभाषी, सी बधिर और डी वाचाल। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, औरस का विलोम है। ऑप्शन है ए प्रापक, बी विरस, सी नीरस और डी दत्तक। औरस का विलोम क्या होता है? दत्तक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। ए भयावह, बी स्थूल, सी स्थिर और डी स्थावर। क्या है जंगम का सटीक विलोम? स्थावर है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है ए अभक्ष्य, बी अनुच्छिष्ट, सी अखाद्य और डी अभुक्त। क्या है उच्छिष्ट का उपयुक्त विलोम? अनुच्छिष्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।